दोस्तों, आज हम वेटरनरी मेडिसिन में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की बात करने वाले हैं। इस एंटीबायोटिक की खोज ईस्वी सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर आप आरएमपी इन्फो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। दोस्तों, कई सालों से एंटीबायोटिक के तौर पे उपयोग में ली जाने वाली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये दवाई ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर असर दिखाती है। दोस्तों, आज हम जिस पेनिसिलिन की बात करने वाले हैं उसे स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक छोटे और बड़े पशुओं की अनेक प्रकार की बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसीलिए इसे ओल्ड इज गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जायडस कंपनी द्वारा बनाई गई ये पेनिसिलिन दवा बाजार में डिक्रिस्टिसिन एस और डिक्रिस्टिसिन डीएस के नाम से 2.5 ग्राम और 5 ग्राम के वायल के स्वरूप में मिलती है। ये दवा ज़्यादातर डिक्रिस्टिसिन डीसीआर के नाम से भी जानी जाती है। डिक्रिस्टिसिन एस और डिक्रिस्टिसिन डीएस ये दोनों इंजेक्शनों के कंटेंट की बात करें तो ये इस दोनों इंजेक्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट सॉल्ट, प्रोकेन पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन जी सोडियम को मिलाकर बनाई गई है। दोस्तों, जायडस कंपनी द्वारा बनाया गया ये इंजेक्शन डिक्रिस्टिसिन एस 2.5 ग्राम के वायल में सफ़ेद पाउडर के स्वरूप में मिलता है। इस इंजेक्शन के कंटेंट की बात करें तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट सॉल्ट का प्रमाण 2.5 ग्राम, प्रोकेन पेनिसिलिन जी का प्रमाण 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट और पेनिसिलिन जी सोडियम का प्रमाण 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट जितना होता है। दोस्तों, ये दवा 2.5 ग्राम के वायल में सफ़ेद पाउडर के स्वरूप में आती है। इसका 10 ml का सस्पेंशन बनाने के लिए हमें उसमें 7.5 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों, ये इंजेक्शन देते समय ध्यान रखें कि इस इंजेक्शन का उपयोग हमें सिर्फ डीप इंट्रामस्कुलर रूट से ही करना है। दोस्तों, इस इंजेक्शन की दूसरी फार्मूला डिक्रिस्टिसिन डीएस की बात करें तो ये दवा भी डिक्रिस्टिसिन एस की तरह ही सफ़ेद पाउडर के स्वरूप में आती है और उसके कंटेंट के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट सॉल्ट का प्रमाण 5 ग्राम, प्रोकेन पेनिसिलिन जी का प्रमाण 30 लाख इंटरनेशनल यूनिट और पेनिसिलिन जी सोडियम का प्रमाण 10 लाख इंटरनेशनल यूनिट जितना होता है। दोस्तों, 5 ग्राम के वायल में सफ़ेद पाउडर के स्वरूप में मिलने वाली इस इंजेक्शन का सस्पेंशन बनाने के लिए हमें उसमें 15 ml तक डिस्टिल वाटर मिलाना पड़ेगा, जिससे हम 20 ml तक सस्पेंशन बना सकते हैं। दोस्तों, डिक्रिस्टिन डीएस इंजेक्शन को हमें पशु में लगाते समय ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ उसे डीप इंट्रामस्कुलर रूट से ही देना है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डिक्रिस्टिसिन एस और डिक्रिस्टिसिन डीएस ये दोनों इंजेक्शन छोटे और बड़े पशुओं की कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है। दोस्तों, गाय, भैंस, घोड़े जैसे बड़े पशुओं में या फिर डॉग, कैट, सीप, गोट जैसे छोटे पशुओं की अनेक प्रकार की बीमारियों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूमोनिया और सेप्टिसेमिया जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से जुड़े रोगों में ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर हमारे पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है, सांस लेते समय पशु गड़गड़ाहट की आवाज़ करता है, तो बैक्टीरिया से होने वाले न्यूमोनिया में हम डाइक्रिस्टिसिन डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग करने से
एचएस रोग में भी हमारे पशु को राहत मिलती है। इसके अलावा एंटेराइटिस बीमारी, जिसमें कि हमारा पशु बहुत पतला यानी कि पानी जैसा पतला दस्त करता है और दस्त का कलर कई बार खून जैसा होता है और पशु बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो इस रोग में भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हैं। कोलीफॉर्म और दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले रोग मास्टाइटिस यानी कि थनैला में भी हम इस दवाई का खूब अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पशु को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है यानी कि मूत्र मार्ग से संबंधित रोग हुआ है, तो उस रोग में भी हम इस इंजेक्शन यानी कि डिक्रिस्टिसिन DS और S दोनों का उपयोग बहुत ही फायदेमंद तरीके से कर सकते हैं। घोड़े की बात करें तो घोड़ों में भी अगर दस्त हुआ है तो उसका इलाज करने के लिए ये इंजेक्शन बहुत ही कारगर है। इसके अलावा घोड़े में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से जुड़े रोगों में भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। घोड़े में स्ट्रेंगल रोग में भी ये इंजेक्शन कारगर है। इसके अलावा अगर कैटल, गोट या सीप में अगर कोई फुट वाउंड है या कोई घाव हुआ है और उसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो इस रोग में भी हम इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। घोड़े में पोस्ट सर्जिकल वाउंड में भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छा काम आता है। इसके अलावा डॉग और कैट जैसे छोटे पशुओं में भी हम दस्त के इलाज में इस इंजेक्शन डिक्रिस्टिसिन DCR का यूज़ कर सकते हैं। बिल्ली और कुत्ते जैसे पालतू पशुओं में अगर डर्मेटाइटिस हुआ है या फिर उनके कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें भी ये इंजेक्शन बहुत ही उपयोगी है। इसी ही तरह ये इंजेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि श्वसन तंत्र से जुड़े रोगों में या फिर यूरोजेनिटल इन्फेक्शन और पोस्ट सर्जिकल वाउंड्स में ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन देने के बाद कई पशु में एलर्जी के सिम्टम्स भी दिखते हैं, तो इस मामले में हम उस पशु को एलर्जी कम करने वाली दवाई भी साथ साथ दे सकते हैं। अब हम डिक्रिस्टिसिन इंजेक्शन के डोसेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, छोटे पशुओं में इस इंजेक्शन को हम इंट्रामस्कुलर रूट से 1 ml पर 5 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं और बड़े पशुओं में इस इंजेक्शन को हम इंट्रामस्कुलर रूट से 2 ml पर 50 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम पशु को यानी कि पीड़ित पशु को ये इंजेक्शन देते हैं, तो अगले 72 घंटे यानी कि 2 से 3 दिन तक हमें उस पशु का दूध इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। अगर आप RMP इन्फो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें।